देखिए सुपरस्टार और ट्रेंडिंग स्टार तो जनता ही बनाती है, तो वो तो सबका मतलब मैं तो उम्मीद नहीं, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। बट अगर मिलता है, अगर किसी का शुभाशीष मिल रहा है या किसी का मतलब ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भोजपुरी भी इतनी प्यारी भाषा है जिसमें इतने एक से एक महान कलाकार गीतकार हुए, महेंद्र मिश्र जी से लेकर भिखारी ठाकुर और कई अन्य। बट ये विडंबना है। लेकिन हाँ, आपने जो बात कही, ये जो अचानक से, मुझे लगता है कि हम लोगों की मेहनत थोड़ी सी तो रंग लाई है, क्योंकि अभी प्रशासन की तरफ से भी आपने देखा होगा, हमने भी एक वीडियो पोस्ट किया था, बिहार सरकार और मतलब बिहार प्रशासन पुलिस की तरफ से जो है वो स्टेज शोज और ऐसे फुहर गाने अगर परफॉर्म होते हैं तो आप नजदीकी थाने में अगर इन्फॉर्म करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, विच इज अ गुड साइन। कम तो क्या ही बोलूं, बहुत है इतना इन लोगों ने हर दिन इतने गाने, एक दिन में कम से कम मुझे लगता है कम से कम 50 गाने में से जो है ना 48 गाने वैसे ही होते हैं, 2 गिने चुने गाने ढंग के होते हैं, तो कम का तो नहीं बोलूंगी। बट हाँ, बनने की संख्या पहले से ज्यादा हो गई है। जहां पर 2 गाने बन रहे थे अच्छे, वहां पर 5-6 अच्छे गाने बनने स्टार्ट हो गए हैं। भाभी सोची नहीं, भाभी और देवर का इतना सुंदर रिश्ता होता है, मतलब साक्षात हम लोग हमारे मिथिला में तो जगत जननी माँ सीता जो हैं, जब कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने कभी उनको आंख उठाकर नहीं देखा क्योंकि वो भाभी माँ समान, तो आज के डेट में लोगों ने इसको इतना कचरा कर दिया है, भाभी देवर ढोरी और यही सब में चलते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है रियल लाइफ में जो है बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जीजा साली इसके रिश्ते को तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ये रिश्तों को खराब करता है, ये आपकी सोच को खराब करता है, आप कभी उनको रिस्पेक्टफुल भावना से देखोगे ही नहीं। तो ये सिर्फ हम कह के नहीं बच सकते हैं कि ये तो सिर्फ एक कैरेक्टर है या ये तो सिर्फ एक मतलब कुछ मिनट का जो है वो दर्शाया गया, नहीं, ये रियल लाइफ में भी होता है क्योंकि लोग देख देख के इंस्पायर होते हैं। हम लोग मैथिली फिल्म पे चर्चा कर रहे हैं, तो एक मैथिली भाषा को लेकर के लगातार सुर्खियों में रहते थे और वो लगातार आवाज भी उठा रहे थे, नीतू चंद्रा उनका नाम है। हाँ बिल्कुल। तो क्या इस फिल्म को लेकर के उनसे कोई आपकी बातचीत हुई है या आगामी समय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे आप लोग? I would love to. नीतू दी is very close to me, और नितिन भैया, नितिन चंद्रा उनके भाई हैं, वो भी बहुत क्लोज। उनके साथ मैंने प्रोजेक्ट्स भी किए हैं गाने में, एक झिझिया किया था और एक मेरा गाना है बदरा जो लोगों को बहुत पसंद आया था, तो वो मैंने के साथ किया था। बट हाँ, इस प्रोजेक्ट में उनसे मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है क्योंकि वो लोग भी अपने अपने चीजों में व्यस्त हैं। तो ये तो मेरा खुद का मेरी जो अपनी एक जो टीम है उनके साथ सोचकर बनाई गई है। बट हाँ, वो लोग मुझसे बड़े हैं और बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो अगर उनका कुछ इनपुट आता है या कुछ ऐसा सजेशन आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी बहुत सारी मूवीज जो हैं या सीरीज जो हैं वो बिहार में शूट होना स्टार्ट हो गया है, तो गढ़ बन रहा है, बहुत सुनहरा समय अब आने वाला है कला के क्षेत्र में बिहार का, मुझे तो अभी से दिख रहा है। और धीरे धीरे एक स्टेप जो है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और फिल्म सिटी ऑफ कोर्स बनेगा तो बहुत बड़ी बात होगी। और बहुत ये अपने आप में सुन के ही इतनी खुशी हो रही है मुझे, और जब ये बनेगा और जब इस पे काम स्टार्ट होंगे तो बहुत लोगों को काम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बेसिकली। और जो दूर इतने बिहार से जो इतने बहुत सारी चीजों का पलायन की समस्या जो है उस पर बहुत ज्यादा एक तरीके से कंट्रोल होगा और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, टैलेंट्स निकलेंगे लोगों को, क्योंकि अभी भी बिहारी में मानसिकता जो एक है कि कला को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उनको लगता है कि पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करिए और या तो आप शादी कर लीजिए, यही मानसिकता रहती है। चलिए, वो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो स्टेबल एक तरीके से नहीं है। बिहार में इस वक्त एक ये भी ट्रेंड है कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ के भी कई सुपरस्टार है जो यहाँ पे आते हैं प्रमोशन को लेकर के, क्योंकि उनको पता है कि अगर बिहार के लोगों का सपोर्ट है तो फिर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। आईबॉल्स बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे बिहार में। एक
कमी भी है कि नीतू चंद्रा का एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने जब फिल्म मिथिला मखान किया था कई सारी फिल्मों को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि बाहर के लोगों को तो आप सपोर्ट करते हैं लेकिन जो खुद यहाँ के लोग हैं उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। लगता है आपको ये बात सही है? कुछ हद तक है ना, बिल्कुल है। मतलब वही बोलते हैं कि घर की मुर्गी जो है वो दाल बराबर हो जाती है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है। और मतलब बाहर के कलाकार को ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा तो सत्कार का जो है वो परंपरा ही है, हमारे यहाँ बिहार मिथिला का तो सत्कार दुलार का ही परंपरा, सबको इतने अच्छे स्वागत करते हैं। बट जब घर में चीजें सब कुछ रहती हैं तो उतना कहते हैं ना कदर नहीं किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत टाइम बहुत सारी चीजों में इस चीज का सामना हुआ है। बट क्या है ना, देखिए सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। मतलब मैं बहुत ज्यादा, मेरा 50-50% मैं इसको देखती हूँ। बहुत ज्यादा भी ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता होता तो शायद हम लोग भी फिर बाहर ही परफॉर्म कर रहे हो। तो मेरे तो ज्यादा शोज ही बिहार मिथिला और यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं। बट हाँ, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, और लोकल आर्टिस्ट को तो इम्पोर्टेंस देना ही चाहिए। एक बेर बाजो सीताराम लागे अमृत समान, एक बेर बाजो सीताराम लागे अमृत समान, एले शुभ के लगनमा, सुबह हो सुबह राजा जनक भवनवा, सुबह हो सुबह राम सन लागे पहुनमा, सुबह हो सुबह। नमस्कार। बिहार की बेटी, मिथिला की बेटी, जिसने पारंपरिक गीतों से गायकी की शुरुआत करती है और ये सफर बॉलीवुड तक पहुंचता है, और अब ये सफर फिल्म निर्माता तक जा पहुंचा है। ये एक बड़ा मैसेज वैसे कलाकारों के लिए है जो ये सोचते हैं कि फूहर और अश्लील गाने गाकर एक बड़ा फेम पाया जा सकता है। प्रिया मलिक ने ये मैसेज दिया है कि नहीं, आप अपनी भाषा की मर्यादा को बचा करके अपने समाज की परंपरा को आगे ले जा करके भी एक बड़ा नाम कमा सकती हैं। आज हमारे साथ इस बातचीत में प्रिया मलिक जुड़ी हुई हैं। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है बिहार मिरर पे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। जय जानकी, जय मिथिला, जय बिहार, और बिहार मिरर के दर्शकों को बहुत सारा प्यार दुलार। आपकी फिल्म भी आ रही है, हम लोग उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोगों को भी गर्व है कि जिस तरह से आप अपनी भाषा को लेकर के, अपने समाज की परंपरा को लेकर के आगे बढ़ी हैं, एक बड़ा नाम आपने कमाया है और हम सबको भी इस पे गर्व होता है। इस बातचीत को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप कुछ गाना जो आपके प्लेलिस्ट में नंबर 1 पे है उसे आप थोड़ा गुनगुना दें। नहीं ना, मेरे प्लेलिस्ट पे तो क्या ही, आप ही लोगों ने नंबर 1 पे किया है। तो चलिए पहले एक मैथिली गीत गाती हूँ जिससे जो आप मूवी की बात कर रहे थे उससे उसका रिलेशन है, तो उससे शुरुआत करूंगी। एक बेर बाजो सीताराम लागे अमृत समान, एक बेर बाजो सीताराम लागे अमृत समान, एले शुभ के लगनमा, सुबह हो सुबह राजा जनक भवनवा, सुबह हो सुबह राम सन लागे पहुनमा, सुबह हो सुबह। चलिए अब इस बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं जी। आपका ये बेहतरीन गाना रहा है और हम लोगों ने काफी पसंद किया है। सभी बिहार के लोग इस पे गर्व भी करते हैं कि आप अपनी भाषा की और मैथिली फिल्म को लेकर के अब आप लोगों के बीच आ रही हैं। जी। तो इस फिल्म को लेकर के हम लोग सबसे पहले बातचीत करते हैं कि क्या मुश्किल भरा रहा, क्योंकि आज के वक्त में जहाँ पे एक मैथिली फिल्म भोजपुरी कहीं ना कहीं उसका एक जगह ले लिया है, और जिस तरह से भोजपुरी का किस तरह का माहौल है, हालांकि इस वक्त में कई चीजें ऐसी चल रही हैं। आपने भी कहा कि आप अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठा रही हैं और आपने कई बार कहा भी है। हाँ। लेकिन अब आप
मैथिली फिल्म को लेकर के आ रही हैं, तो इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि कितना रिस्पांस मिलेगा या फिर क्या सब परेशानी रहा आपको? देखिए अभी तो खैर कर्म करेंगे, फल की चिंता जो है वो राम जी पे, जगत जननी माँ सीता पे, ठाकुर जी पे, महादेव पे, सब पे छोड़ देंगे। तो फिलहाल जैसा कि आप लोगों ने मुझे गायिका के रूप में मेरे गीतों को इतना प्यार दिया है और ऑफ कोर्स आगे भी वो जर्नी कंटिन्यू रहेगी, पर मेरा हमेशा से मेरी इच्छा जो है और जो मेरी एक जिद है अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को लेके कि अब क्या बड़ा, व्हाट नेक्स्ट नाउ, तो अब क्या और अपडेट करें। तो गीतों से तो लोगों को बहुत प्यार मिला, पर मेरा हमेशा से ये मानना रहा है जिसपे मैं उस कर्म पथ पर चलती आ रही हूँ और आगे भी चलूंगी कि मेरा जो संगीत है वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो मेरे समाज के लिए है, वो मेरी सोसाइटी के लिए है और मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, जो मेरा कर्तव्य है उसके लिए है। तो हमने जैसे ये गीत जब रिलीज किया था अभी लगन के समय में, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। तो जो हमारी टीम है जिनके साथ मिलकर और जो मेरे मेंटोर्स हैं उनके साथ मिलकर हमने सोचा कि हम एक मूवी बनाई जाए जो कि मिथिला कल्चर पे जो है हो, डेडिकेटेड टू मिथिला कल्चर और पूरा म्यूजिक से भरा हो। और मतलब समझिए कि जो लोग आज के जब मॉडर्न जमाने में जो भूल चुके हैं कहीं ना कहीं, और जो चीजें अब आज के जैसे हर भारत देश में इतने सारी कल्चर हैं, हर कल्चर में अभी भी उनकी जो शादियां होती हैं वो कहीं ना कहीं उस रीति रिवाज होते हैं, बट ऐसी बहुत सारी जो आज से 40-50 साल पहले हुआ करता था अब वो उतना डिटेल्स में नहीं होता है, क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स उतना जानकारी नहीं है, बड़े बुजुर्ग जो है बहुत घरों में है, बहुत में नहीं है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब वो जो आज से 50-60 साल पहले जो चीजें हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। बट बीइंग रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट और सबके लिए एक्चुअली है कि अपनी लेगेसी को बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैरी करना, और किसी ना किसी को तो ये करना पड़ता है, तो उस पर भी फिर भगवान भी चुनते हैं और कृपा बरसते हैं कि कौन कौन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है भगवान की। तो हम लोगों ने सोचा कि हम एक ऐसी मैथिली मूवी हम बनाने जा रहे हैं, अभी तो शुरुआत है इसकी, तो अब बाद में पता चलेगा क्या परेशानियां और कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो सब कुछ भगवान की कृपा से अच्छा ही चल रहा है। जब से हमने शुरू की है जब से ये बात अनाउंस किया है तब से रिस्पांस बहुत प्यारा है, और ये डेडिकेटेड टू मिथिला है जिसमें रीति रिवाज से लेकर गानों से लेकर हर कुछ मिथिला से भरपूर होगा। और साथ साथ इसकी जो कास्टिंग होगी, जो इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो भी हम 90% मिथिला से ही कास्ट करेंगे, मिथिला के कलाकारों के लिए ही ये बनाई जा रही है। तो ये पूरी इट्स ऑल अबाउट मिथिला, इट्स ऑल अबाउट मैथिली। उससे 1% कम नहीं, ज्यादा ही होगा, कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम मिथिला से ही सारी चीजें इसमें जो है वो रखेंगे सब कुछ। जब आप इस फिल्म के निर्माण को लेकर के सोच रही थी तो आपको लगा था कि जब ये फिल्म को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो जो यहाँ पे सुपरस्टार या ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं उन लोगों का आपको समर्थन मिलेगा, या फिर कोई ऐसा लोग जो आपके लिए आया हो कि हाँ हम लोग आपके साथ हैं? लोगों का नहीं, मतलब देखिए सुपरस्टार और ट्रेंडिंग स्टार तो जनता ही बनाती है, तो वो तो सबका मतलब मैं तो उम्मीद नहीं, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, बट अगर मिलता है, अगर किसी का शुभाशीष मिल रहा है या किसी का मतलब ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, लोगों का सपोर्ट इस चीज में रहा है कि अभी जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी मैं कटिहार की धरती पर हूँ और मैं साथ ही साथ मेरा मिथिला शुभाशीष यात्रा भी हो रहा है। मतलब हमारे यहाँ किसी भी बड़े कार्य को करने से पहले हम देवता पूजी का एक प्रचलन है, मिथिला में देवता पूजी करते हैं। तो फिर से संस्कार, परंपरा, अनुशासन, ये जो शब्द हैं सारे, ये मेरे अंदर जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और अपने आसपास के लोगों को भी हमेशा कहती हूँ कि सब चीज करिए, लाइफ में अपडेट होना बहुत जरूरी है, बट यू शुड नेवर फॉरगेट योर रूट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
तो हमारे यहाँ देवता पूजी होता है, तो अभी मैं देवता पूजी के टूर पे बेसिकली हूँ। तो मैं अलग अलग मिथिला के जितने भी अलग अलग धाम है, मेरा खुद का जो सुपौल गांव है, वहाँ पर जो जगतपुर में जो हमारी जो कुल देवी है, वहाँ पर आशीर्वाद दूंगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसमें आप लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है। तो जरूरी नहीं है कि सहयोग सिर्फ जो है वो क्या बोलते हैं पैसे के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ऑफ कोर्स वो भी इम्पोर्टेंट है, बट जो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है वो लोगों का प्यार होता है, लोगों के मन में उम्मीद जगा है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ सोशल मीडिया पे मैसेजेस के बाढ़ आ चुके हैं, हमने एक ऑफिशियल नंबर डाला, उस पर इतने मैसेजेस आ रहे हैं, तो लोगों को एक आस हो गया है कि कुछ अच्छा होने वाला है। और जब से मतलब मैं बता रही हूँ, जब से हमने अनाउंस किया तब से सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, कोई एक निगेटिव कमेंट तक नहीं आया है। क्योंकि हमेशा होता है, किसी भी कलाकार जो भी करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट हमेशा रहता है, बट एक भी नेगेटिव कमेंट जो है या किसी भी तरीके की थोड़ी बहुत कुछ नहीं, सब बहुत ही स्मूथ चल रहा है। और मुझे आशा है कि जिस तरीके से लोग जो है अपना इंटरेस्ट और अपना साथ, सबने मुझे लिखा कि आपको किसी भी प्रकार की कमी हो दीदी आप मुझे बताइएगा, हम लोग आपके लिए खड़े हैं। तो इससे ज्यादा मतलब मुझे लगता है मैंने यही कमाया है, लोगों का प्यार और लोगों के दिल में जगह। तो मैं चाहती हूँ कि इसको आप बनाए रखें, और जब मूवी जब आएगी तो फिर उसमें आप लोगों का बहुत साथ चाहिए होगा। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत सारी चीजें प्रोसेस चल रही हैं अभी। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने अश्लीलता के खिलाफ मुहिम भी छेड़ा था, तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल होता है कि वैसे लोग फिर आपके साथ आते हैं। हाँ। इससे जुड़ा एक सवाल है, आपको लगता है कि फुहरता कम हुआ है भोजपुरी में? क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में कई सिंगर हैं जिन्होंने कहा कि अब वो अश्लील नहीं गाएंगे, लेकिन अब भी वायरल और कुछ नेम फेम के लिए कई ऐसे वीडियो क्लिप हैं जो सोशल मीडिया पे तैरते हैं जिसमें सरेआम फुहरता दिखती है। वो तो कल क्या ही बोलूं, मतलब ये अलग ही, भोजपुरी भी इतनी प्यारी भाषा है जिसमें इतने एक से एक महान कलाकार गीतकार हुए, महेंद्र मिश्र जी से लेकर भिखारी ठाकुर और कई अन्य। बट ये विडंबना है। लेकिन हाँ, आपने जो बात कही, ये जो अचानक से मुझे लगता है कि हम लोगों की मेहनत थोड़ी सी तो रंग लाई है। क्योंकि अभी प्रशासन की तरफ से भी आपने देखा होगा, हमने भी एक वीडियो पोस्ट किया था, बिहार सरकार और मतलब बिहार प्रशासन पुलिस की तरफ से जो है वो स्टेज शोज और ऐसे फुहर गाने अगर परफॉर्म होते हैं तो आप नजदीकी थाने में अगर इन्फॉर्म करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, विच इज अ गुड साइन। कम तो क्या ही बोलूं, बहुत है। इतना इन लोगों ने हर दिन इतने गाने, एक दिन में कम से कम मुझे लगता है कम से कम 50 गाने में से जो है ना 48 गाने वैसे ही होते हैं, 2 गिने चुने गाने ढंग के होते हैं। तो कम का तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ बनने की संख्या पहले से ज्यादा हो गई है। जहां पर 2 गाने बन रहे थे अच्छे, वहां पर 5-6 अच्छे गाने बनने स्टार्ट हो गए हैं। और कभी ना कभी समझ में आएगा ही। देखिए आप अगर संस्कारों और परंपराओं को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो एक समय फिर जो है ऐसा आएगा जब आपको खुद भी इस चीज का सामना करना पड़ेगा, जब आपका परिवार या आपका बच्चा आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। और अब ऑडियंस जो है वो बहुत अब इंटेलिजेंट हो गई है और समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत खराब इंजेक्ट किया जा रहा है ऑडियंस को। इससे लोगों की सोच खराब हो रही है। इतने जो इस तरीके के ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं रिलेशंस पे। भाभी सोचिए नहीं, भाभी और देवर का इतना सुंदर रिश्ता होता है, मतलब साक्षात हम लोग हमारे मिथिला में तो जगत जननी माँ सीता जो हैं, जब कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने कभी उनको आंख उठाकर नहीं देखा क्योंकि वो भाभी माँ समान। तो आज के डेट में लोगों ने इसको इतना कचरा कर दिया है, भाभी देवर ढोरी और यही सब में चलते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है रियल लाइफ में जो है बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जीजा साली इसके रिश्ते को तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ये रिश्तों को खराब करता है, ये आपकी सोच को खराब करता है। आप कभी उनको रिस्पेक्टफुल भावना से देखोगे ही नहीं। तो ये सिर्फ हम कह के नहीं बच सकते हैं कि ये तो सिर्फ एक कैरेक्टर है या ये तो सिर्फ एक मतलब कुछ मिनट का जो है वो दर्शाया गया नहीं। ये रियल लाइफ में भी होता है क्योंकि लोग देख देख के इंस्पायर होते हैं। तो बट मुझे उम्मीद है जिस तरीके से देखिए कुछ तो हुआ ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो एक पहल जो हुई है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मुझे बहुत खुशी हुई जानकर। और धीरे धीरे ये देखिएगा अच्छा जमाना वापस से आएगा और जो बिहारी म्यूजिक स्पेशली भोजपुरी में जो खोया हुआ सम्मान जो आज से बहुत साल पहले तक था और अभी जो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत खराब हो गया, वो एक समय आएगा जब हमको बहुत प्राउड फील होगा
और वो सारी चीजें धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, मुझे विश्वास है। हम लोग मैथिली फिल्म पे चर्चा कर रहे हैं, तो एक मैथिली भाषा को लेकर के लगातार सुर्खियों में रहते थे और वो लगातार आवाज भी उठा रहे थे। नीतू चंद्रा उनका नाम है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या इस फिल्म को लेकर के उनसे कोई आपकी बातचीत हुई है या आगामी समय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे आप लोग? I would love to. नीतू दी is very close to me, और नितिन भैया, नितिन चंद्रा उनके भाई हैं, वो भी बहुत क्लोज। उनके साथ मैंने प्रोजेक्ट्स भी किए हैं गाने में। एक झिझिया किया था और एक मेरा गाना है बदरा, जो लोगों को बहुत पसंद आया था, तो वो मैंने उन लोगों के साथ किया था। बट हाँ, इस प्रोजेक्ट में उनसे मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि वो लोग भी अपने अपने चीज़ों में व्यस्त हैं। तो ये तो मेरा खुद का मेरी जो अपनी एक जो टीम है उनके साथ सोचकर बनाई गई है। बट हाँ, वो लोग मुझसे बड़े हैं और बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो अगर उनका कुछ इनपुट आता है या कुछ ऐसा सजेशन आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अभी तो ये क्योंकि बहुत इंडिविजुअल है, तो मतलब इससे कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब इससे संबंध का। तो बट ऑफ कोर्स उनको बहुत खुशी होगा, क्योंकि मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ और मैं सीख रही हूँ इस चीज़ में। बट आई एम श्योर दैट दे विल बी हैप्पी। जब ये बनेगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। बिहार में फिल्म सिटी को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। हाँ। तो लगता है कि फिल्म सिटी आने के बाद चीजें और बेहतर होगी। जो अभी परेशानी हो रही है उस पर थोड़ा राहत। मैं बता रही हूँ ना, अब आप देखो अभी बहुत सारे मूवीज जो हैं या सीरीज जो हैं वो बिहार में शूट होना स्टार्ट हो गया है, तो गढ़ बन रहा है। बहुत सुनहरा समय अब आने वाला है कला के क्षेत्र में बिहार का, मुझे तो अभी से दिख रहा है। और धीरे धीरे एक स्टेप जो है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और फिल्म सिटी ऑफ कोर्स बनेगा तो बहुत बड़ी बात होगी। और बहुत ये अपने आप में सुन के ही इतनी खुशी हो रही है मुझे। और जब ये बनेगा और जब इस पे काम स्टार्ट होंगे तो बहुत लोगों को काम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बेसिकली। और जो दूर इतने बिहार से जो इतने बहुत सारी चीजों का पलायन की समस्या जो है उस पर बहुत ज्यादा एक तरीके से कंट्रोल होगा, और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, टैलेंट्स निकलेंगे लोगों को। क्योंकि अभी भी बिहारी में मानसिकता जो एक है कि कला को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उनको लगता है कि पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करिए और या तो आप शादी कर लीजिए, यही मानसिकता रहती है। चलिए, वो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो स्टेबल एक तरीके से नहीं है। कल बहुत पैसा है, 2 दिन के बाद नहीं, कुछ भी नहीं आता, ऐसा हो जाता है। बहुत तो ऐसा होता है कि बने मतलब एक आप स्टेज पर पहुंच जाते हो, बड़े बन जाते हो, फिर भी बहुत साल तक बहुत सारे कलाकारों को काम नहीं मिलता। तो ये तो खैर अपना कर्म, और वो तो समय की बात है, किस्मत की बात है। बट हाँ, इससे बहुत फायदा होगा, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, पेरेंट्स को अपने बच्चों पे विश्वास होगा कि अगर मेरा बच्चा एक्टर बनना चाहता है, अगर मेरी बेटी पेंटिंग करना चाहती है, या मेरा बेटा जो सिंगर बनना चाहता है, तो एटलीस्ट वो उसको एक मौका तो देंगे। बहुत सारे बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए, क्योंकि उनको पेरेंट्स का साथ नहीं मिल पाता। तो ये कॉन्फिडेंस जगाएगा, और ये बहुत उम्दा बात होगी जब इस तरह की चीज़ें बिहार में होंगे, और मुझे लगता हो भी रही हैं। और जल्द ही समय का चक्र जो है वो बदलने वाला है, और हर चीज़ शुभ होने वाली है। बिहार में इस वक्त एक ये भी ट्रेंड है कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ के भी कई सुपरस्टार है जो यहाँ पे आते हैं प्रमोशन को लेकर के, क्योंकि उनको पता है कि अगर बिहार के लोगों का सपोर्ट है तो फिर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। आईबॉल्स बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे बिहार। इसमें एक कमी भी है कि नीतू चंद्रा का एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने जब फिल्म मिथिला मखान किया था, कई सारी फिल्मों को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि बाहर के लोगों को तो आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो खुद यहाँ के लोग हैं उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। लगता है आपको ये बात सही है? कुछ हद तक है ना, बिल्कुल है। मतलब वही बोलते हैं कि घर की मुर्गी जो है वो दाल बराबर हो जाती है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है। और बाहर के कलाकार को ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा तो सत्कार का जो है वो परंपरा ही है, हमारे यहाँ बिहार मिथिला का तो सत्कार दुलार का ही परंपरा, सबको इतने अच्छे स्वागत करते हैं। बट जब घर में चीजें सब कुछ रहती हैं तो उतना कहते हैं ना कदर नहीं किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत टाइम बहुत सारी चीजों में इस चीज का सामना हुआ है। बट क्या है ना, देखिए सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। मतलब मैं बहुत ज्यादा, मेरा 50-50% मैं इसको देखती हूँ। बहुत ज्यादा भी ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता होता तो शायद हम लोग भी फिर बाहर ही परफॉर्म कर रहे होते। मेरे तो ज्यादा शोज ही बिहार मिथिला और यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं। बट हाँ, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, और लोकल आर्टिस्ट को तो इम्पोर्टेंस देना ही चाहिए। ये बदलाव आएगा, अब लगता है आएगा, बिल्कुल आएगा।
मैंने कहा ना कि हर चीज की शुरुआत अच्छे अच्छे पल की शुरुआत हो चुकी है और ये आएगा। अभी तो हाल ही में तो इस पे सवाल भी उठाया गया था बिहार के लोकल कलाकारों को, लोकल के साथ साथ जो बाहर भी बिहार के लिए काम कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देंगे। तो इस पे बात भी छिड़ी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सरकार भी स्पेशली इसमें हेल्प जरूर करेगी। हमारे माननीय एमएलसी और मेरे मतलब क्योंकि मैं बड़े भैया के रूप में उनको देखती हूँ, आदरणीय श्री संजय मयंक जी ने हाल ही में बिहार विधान परिषद में आवाज भी उठाई कि लोकल सिंगर्स को स्टेज ज्यादा मिलना चाहिए और उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। और जब हम अपने ही घर के बच्चों को अगर हम नहीं प्रोत्साहित करेंगे तो फिर बाकी का बाहर का लोग फिर कैसे उनको इतना इम्पोर्टेंस देगा। तो ये बहुत अच्छी बात है और आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जब बिहार में कला के क्षेत्र में धूम मचेगा और लोग अश्लीलता मुक्त काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। और ये फिल्म को लेकर के जो जी, तो मैं जैसा कि मैंने कहा कि मूवी जो है अभी बहुत सारी चीजें नहीं बता सकती क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है और फिर सब बता दूंगी तो फिर मजा ही खत्म हो जाएगा। तो एनीवेज अभी तो स्टार्टिंग फेज है, अभी तो स्टोरीज बन रही हैं, अभी तो हम लोग सेटिंग्स राइटर्स के साथ कर रहे हैं, डायरेक्शनल टीम के साथ कर रहे हैं और फिर वो स्टोरी जब कंप्लीट हो जाएगी फिर एक एक प्रोसेस होता है, फिर कास्टिंग होगा। तो मैं अपने हीरो की तलाश में हूँ, हीरो भी जो है हम मिथिला से ही लेकर आएंगे और बाकी के जो जो कैरेक्टर्स मिलेंगे तो इस बिहार मिरर के माध्यम से भी मैं बोल देती हूँ कि आप लोग जो है अपने प्रोफाइल्स भेजना स्टार्ट कर दीजिए मिथिला के जो प्यारे प्यारे लाल हैं, क्योंकि हो सकता है आप ही में से जो कोई एक है वो हमारे हीरो होंगे। तो हीरो की तलाश जारी है। उसके बाद हमको लगता है कि इस साल के एंड तक हम शूट पर जो जाएंगे क्योंकि थोड़ा समय लगता है हर चीज को बनने में और मुझे लगता है कि अक्टूबर या नवंबर से, ये टेंटेटिव है, अभी मैं इस पर श्योरिटी नहीं कर सकती, बट टेंटेटिव हम शुरू करेंगे और मुझे लगता है दो तीन महीने की जो है इसमें जमकर मेहनत होगी। बिहार के जो है बहुत मतलब मिथिला के जितने भी जगह अलग अलग गांव में हम शूट करेंगे और वहाँ के कलाकारों को लेंगे और फिर वो बहुत बहुत मसाला है। तो बाकी एक एक फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बाकी का अपडेट मिलता जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।